बाइबल की प्रार्थनाएं। और इस कड़ी में हम आज एक और प्रार्थना पर विचार करेंगे जिसमें पुनः बल प्राप्त करने के लिए परमेश्वर से निवेदन किया गया है। हम इस पात्र को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। ये पात्र जिसके लिए लिखा है कि वो पैदाइशी नाज़ीर था। न्यायियों उसके 13वें अध्याय के 5वें पद की पहली लाइन में हम देखते हैं कि उसकी माँ से परमेश्वर का दूत कहता है कि तू गर्भवती होगी और तेरे एक बेटा उत्पन्न होगा और उसके सिर पर छुरा ना फिरे, क्योंकि वो जन्म ही से परमेश्वर का नाज़ीर रहेगा। अर्थात ये पैदाइशी नाज़ीर था और इसके जन्म के पूर्व ही परमेश्वर ने उसके काम का भी वर्णन कर दिया था। और लिखा है क्योंकि वो जन्म ही से परमेश्वर का नाज़ीर रहेगा और इस्राएलियों को पलिश्तियों के हाथ से छुड़ाने में वही हाथ लगाएगा। और इस प्रकार से हम इस पात्र को, जिसका नाम शिमशोन है, जानते हैं और उसके विषय में हमको बहुत सारी जानकारी है कि किस प्रकार से परमेश्वर ने हिदायत दी थी कि वो किसी भी अशुद्ध वस्तु का, चाहे उसकी माँ हो और चाहे वो हो, सेवन ना करे। दाख मधु और दाख रस की वस्तुओं का सेवन ना करे। और परमेश्वर ने जब उसका जन्म हुआ उसके बाद से उसको, जब वो युवा हो गया, इस्तेमाल करना शुरू किया। और सबसे पहले हम देखते हैं कि जब वो अपने माता पिता के संग तिम्ना को चलकर तिम्ना की दाख की बारी के पास पहुंचता है, वहाँ पर उसके सामने एक जवान सिंह गरजते हुए आ जाता है। और जब जब इस शिमशोन के जीवन में विपत्तियां आती थी, परमेश्वर की सामर्थ उस पर बड़े बल के साथ उतरती थी। लिखा है न्यायियों 14:6 में, तब यहोवा का आत्मा उस पर बल से उतरा और यद्यपि उसके हाथ में कुछ न था तो भी उसने उसको ऐसा फाड़ डाला जैसा कोई बकरी का बच्चा फाड़े। परमेश्वर की आत्मा उसके ऊपर उतरती थी, सामर्थ आती थी और वो अद्भुत काम कर जाता था। और उसी रीति से हम देखते हैं जबकि पलिश्ती उसको घेरते हैं, चाहते हैं कि उसको पकड़ लें और इस्राएलियों से एक पर दबाव डालते हैं कि तुम हमको शिमशोन को सौंपो। और इस्राएली उसको नई नई रस्सियों से बांध करके ले जाते हैं। और लिखा है न्यायियों उसके 15:14 में, वो लही तक आ पहुंचा था कि पलिश्ती उसको देखकर ललकारने लगे। और जब पलिश्ती उसको देखकर ललकारने लगे तब लिखा है, तब यहोवा का आत्मा उस पर बल से उतरा। शिमशोन पर परमेश्वर की आत्मा उतरता था और वो आत्मा उसको बल देता था। और लिखा है, और उसकी बाहों की रस्सियां आग में जले हुए सन के समान हो गई और उसके हाथों के बंधन मानो गलकर टूट पड़े। इस प्रकार से शिमशोन परमेश्वर की आत्मा की सहायता से बड़े बड़े काम करता था। जब पलिश्तियों ने उसको पकड़ने के लिए एक नगर की पहरेदारी करी, लिखा है वो रात को उठता है और उस नगर के दरवाजे को उसके पूरे कुंदे सहित उखाड़ कर पहाड़ पर ले जाता है। गधे की जबड़े की हड्डी से वो 1000 पलिश्तियों को मार डालता है। और इस प्रकार से ये सामर्थ के काम करता था। लेकिन शिमशोन के जीवन की जो कमजोरी थी और वो थी उसकी मनमानी। एक स्थान को छोड़कर हम
कहीं नहीं पाते कि वो परमेश्वर की संगति में रहता था या परमेश्वर से प्रार्थना करता था। जब उसने 1000 पलिश्तियों को मारा और वो प्यासा हो गया, तब उसने परमेश्वर की दुहाई दी थी और परमेश्वर ने उसके लिए तत्काल पानी का प्रबंध किया था। लेकिन शिमशोन के जीवन से मनमानी नहीं गई। वो अपने जीवन में मनमानी करता रहा। उसके माता पिता ने उसको मना किया। क्या इस्राएल में लड़कियों की कमी है? लेकिन तब भी वो पलिश्तियों में से तिम्ना को पसंद करता है और उससे विवाह कर लेता है और ये विवाह उसका सफल हो जाता है। और तब वो पलिश्तियों को, उनके खेतों को जला देता है, उनसे लड़ाई करता है और उसके बाद उसके जीवन में दलीला आ जाती है। और दलीला के साथ हम देखते हैं कि वो अपने संबंधों को बना लेता है और उसके साथ रहने लगता है। और ये दलीला भी पलिश्तियों से मिली हुई थी और पलिश्तियों के लिए काम करती थी, क्योंकि पलिश्तियों ने बहुत धन की उसको लालच दी थी कि यदि तुम शिमशोन को हमारे हाथ में पकड़वा दोगी तो हम तुमको इतनी चांदी देंगे। और दलीला उससे बार बार पूछती है, तू अपने इस बड़े बल का भेद बता जिसके कारण पलिश्ती तुझ पर प्रबल नहीं हो पाते हैं। और कई बार तो शिमशोन ने उसको गलत बातें बता दी। मुझको इस प्रकार से बांधो, मेरी लटों को तुम खूंटी से बांधो, मुझको नई तांत की रस्सियों से बांधो। लेकिन जब पलिश्ती आते थे, शिमशोन उन खूंटियों को उखाड़ कर उठ जाता था। वो रस्सियाँ उन तांतों से जिनसे उसको बांधा जाता था वो टूट जाती थी और पलिश्तियों पर वो प्रबल हो जाता था। और तब दलीला उस पर बहुत दबाव डालती है और हम देखते हैं कि शिमशोन का पतन का कारण कोई बाहरी व्यक्ति नहीं था, लेकिन शिमशोन स्वयं था। जब हम 16वें अध्याय के 17वें पद में जाते हैं, तब लिखा है, तब उसने अपने मन का सारा भेद खोलकर उससे कहा, मेरे सिर पर छुरा कभी नहीं फिरा, क्योंकि मैं माँ के पेट ही से परमेश्वर का नज़ीर हूँ। यदि मैं मूंडा जाऊँ तो मेरा बल इतना घट जाएगा कि मैं साधारण मनुष्य सा हो जाऊँगा। और इस प्रकार शिमशोन अपने भेद को बता देता है कि उसके बल का भेद क्या है। मेरे सिर पर जो लटे हैं, मैं उनके कारण परमेश्वर का नज़ीर हूँ और ये लटें अगर काट दी गई तो मैं साधारण मनुष्य हो जाऊंगा। और तब दलीला बड़ी चालाकी से अपने गोद में उसके सिर को रखकर उन लटों को कटवा देती है। शिमशोन लापरवाह है, उसको ये समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे साथ क्या हो रहा है। और जब सारी लटें कट जाती हैं और जब दलीला पलिश्तियों को आमंत्रित करती है, शिमशोन सोचता है मैं पहले के समान उठूंगा, झटका दूंगा और परमेश्वर की सामर्थ्य मुझ पर उतरेगी और मैं इन पलिश्तियों को हरा दूंगा। लेकिन होता उल्टा है। लिखा हुआ है, तब वह चौंक कर सोचने लगा कि मैं पहले की नाई बाहर जाकर झटकूंगा। वो तो ना जानता था कि यहोवा उसके पास से जा चुका है, परमेश्वर उसको छोड़ चुका है। और जब परमेश्वर शिमशोन को छोड़ देता है तो ये महाबलशाली शिमशोन एक साधारण मनुष्य बन जाता है। जैसा कि उसने कहा था कि मैं एक इतना बल घट जाए कि मैं साधारण मनुष्य सा हो जाऊंगा। और जब वो साधारण मनुष्य हो जाता है तब पलिश्ती उसको पकड़ लेते हैं, उसकी आंखें फोड़ देते हैं, उसके हाथ पैर में पीतल की बेड़ियां डालते हैं
और उसको जेल में डाल देते हैं जहां वो चक्की पीसता है। और ये कहानी का अंत नहीं है, लेकिन ये शिमशोन के जीवन का एक ऐसा पड़ाव है जबकि उसने अपनी पूरी सामर्थ को और अपनी पूरी शक्ति को अपनी ही गलती से गंवा दिया। परमेश्वर जिसने उसको जन्म के पूर्व से चुन लिया था और उसको ठहराया था कि वो फलिश्तियों को हराए, फलिश्तियों को लज्जित करे, आज वो अपनी गलती के कारण लज्जा की अवस्था में आ जाता है। और तब उसके जीवन में फिर से काम होता है। वो सोचता है मैं कहाँ था और कहाँ पर आ गया। और तब जबकि फलिश्ती अपने देवता दगोन के लिए बड़ा यज्ञ करते हैं कि हमने इस महापुरुष को हरा दिया तेरे कारण है देवता, और उस बड़े से स्टेडियम में, उस बड़े से ऑडिटोरियम में सारे बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं, हजारों की भीड़ में हैं, और उसमें शिमशोन को बुलाया जाता है। और वहाँ पर हम देखते हैं कि शिमशोन फिर से परमेश्वर से प्रार्थना करता है। ये उसकी दूसरी प्रार्थना है जो बाइबल में वर्णित है। इसके पहले उसने पानी के लिए प्रार्थना की थी, परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना सुनी थी, तब वो परमेश्वर का काम कर रहा था। अब वो परमेश्वर के सामने दोषी बन चुका है, उसने अपनी पवित्रता खो दी है, उसने उस नज़ीर होने के पद को गंवा दिया है और उसकी आंखें फोड़ी जा चुकी हैं। वो जेल में चक्की पीस रहा है और वहाँ से उसको लाया जाता है कि वो उस ऑडिटोरियम में फलिश्तियों के लिए ड्रामा करे, नाटक करे और उसका तमाशा बनाया जाए। और तब हम न्यायियों उसके 16वें अध्याय के 28वें पद में शिमशोन की प्रार्थना को देखते हैं। तब शिमशोन ने यह कहकर यहोवा की दुहाई दी कि हे प्रभु यहोवा मेरी सुधि ले। हे परमेश्वर अब की बार मुझे बल दे कि मैं फलिश्तियों से अपनी दोनों आंखों का एक ही पलटा लूं। इस विपरीत परिस्थिति में जबकि सारी दुनिया उसको छोड़ चुकी है, उसके पास कोई सहायक नहीं है और उसके शत्रु उस पर हंस रहे हैं, उससे तमाशा करवा रहे हैं, उसकी आंखें फोड़ी जा चुकी हैं और वो पीतल के बंधनों में हैं, उसके बावजूद वो परमेश्वर की जब दुहाई देता है, हम देखते हैं परमेश्वर कितना दयालु है, परमेश्वर कितना अनुग्रहकारी है, परमेश्वर कितना क्षमा करने वाला है। और परमेश्वर उन लोगों की भी जिन्होंने परमेश्वर की योजना के विरुद्ध काम किया, उनकी भी प्रार्थनाओं को ध्यान से सुनता है और उसका प्रत्युत्तर देता है। जब शिमशोन ने ये प्रार्थना करी, हे प्रभु एक बार मुझको और बल दे दे, मैं जो कि महाप्रतापी था, मेरे नाम से लोग डरते थे, और आज मैं इस अवस्था में हूँ कि अंधा होकर इनके लिए तमाशा कर रहा हूँ। प्रभु इस अवस्था में मेरी सहायता कर, मुझको एक बार दे दे। और तब लिखा है, तब शिमशोन ने उन दोनों बीच वाले खंभों को जिनसे घर संभला हुआ था पकड़कर, एक पर तो दाहिने हाथ से और दूसरे हाथ में बाएं हाथ से बल लगा दिया। और शिमशोन ने कहा, फलिश्तियों के साथ मेरा भी प्राण जाए, और अपना सारा बल लगाकर झुका। तब वो घर सब सरदारों और उसमें के सारे लोगों पर गिर पड़ा। परमेश्वर ने शिमशोन की प्रार्थना को सुना। इतना भव्य वो ऑडिटोरियम जिन खंभों पर टिका था, परमेश्वर ने ऐसा बल दिया कि उसने उन खंभों को अपने बल से ढकेल दिया, गिरा दिया, और पूरे घर का संतुलन बिगड़ गया और पूरा घर गिर पड़ा। परमेश्वर प्रार्थना को सुनता है, परमेश्वर दया करता है, परमेश्वर
उन परिस्थितियों में जब हम परमेश्वर से बहुत दूर जा चुके हैं, उनमें भी जब हम उसको पुकारते हैं, वो हम पर दया की दृष्टि करता है। शिमशोन जिसने अपना पूरा जीवन मनमानी में बिता दिया, परमेश्वर ने उसको चुना था, परमेश्वर उसको इस्तेमाल करता था, लेकिन स्वयं व्यक्तिगत जीवन में वो परमेश्वर के विरुद्ध चला जाता था और ऐसे अन्य जाति स्त्रियों के साथ उसने अपने संबंधों को बना लिया। लेकिन परमेश्वर फिर भी उस पर दया करता है। और शिमशोन के जीवन की यह घटना इस बात को रेखांकित करती है कि परमेश्वर दयालु है और हमको उसने एक योजना के तहत चुना है। पर अगर हम अपनी योजना को पूरा करने में जो परमेश्वर ने बनाई थी असफल होते हैं और परमेश्वर को पुकारते हैं, परमेश्वर सुनता है। और लिखा है, जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा था, कि उसके जन्म के पहले ही परमेश्वर ने उसकी माँ से कहा था, इस्राएलियों को पलिश्तियों के हाथ से छुड़ाने में वही हाथ लगाएगा। इस्राएलियों को पलिश्तियों के हाथ से छुड़ाने में वही हाथ लगाएगा। और यहाँ पर हम पढ़ते हैं, जब शिमशोन उस भवन को गिरा देता है, सो जिनको उसने मरने के समय मार डाला वे उससे भी अधिक थे जिन्हें उसने अपने जीवन में मार डाला था। परमेश्वर ने जिस निमित्त शिमशोन को भेजा था, उसका चुनाव किया था, शिमशोन जरूर भटका, लेकिन जब उसने परमेश्वर की दुहाई दी, परमेश्वर ने एक नया अभिषेक, एक नई सामर्थ उसको दी और वो पुनः बल पाता है और उस भवन को गिरा देता है। और बहुत सारे पलिश्ती जो उसने अपने जीवन में नहीं मारे थे, उससे ज़्यादा उस घटना में मर जाते हैं। परमेश्वर अद्भुत है, उसकी योजनाएं अद्भुत हैं, वो निरुद्देश्य काम नहीं करता। शिमशोन ने ज़रूर अपने जीवन में गलतियां करी, लेकिन जब उसने परमेश्वर की दुहाई दी, यहाँ पर फिर से उसकी कोई योग्यता प्रकट नहीं होती, लेकिन वो दुहाई देता है कि एक बार वो कहता है, तब शिमशोन ने यह कर यहोवा की दुहाई दी, हे प्रभु यहोवा मेरी सुधि ले, हे परमेश्वर अब की बार मुझे बल दे कि मैं पलिश्तियों से अपनी दोनों आँखों का एक ही पलटा लूँ। और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना। परिस्थितियाँ कुछ भी हों, गलतियाँ हमसे भी होती हैं, हम भी परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध चले जाते हैं, पर परमेश्वर दया करेगा यदि हम उसको पुकारेंगे। हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने एक बार फिर हमको शिमशोन के जीवन से ये सिखाया कि यदि हम पाप में पड़कर गलती करके आपसे दूर हो जाते हैं तो हम आपकी ओर पुनः लौटें, ताकि उस अभिषेक को और उस दान को जो आपने हमको दिया है पुनः प्राप्त कर सकें। प्रभु जी, निश्चय एक बड़ी भूल पौल शिमशोन ने की थी, लेकिन आपने उस पर दया की। जब उसने दुहाई दी, आपने उसको पुनः बल शक्ति दी। हम भी प्रभु जी मनुष्य हैं और चूक जाते हैं, आपकी ओर ताकते हैं कि हम हर परिस्थिति में आपकी ओर ताकते रहें, आपको पुकारते रहें और आप हमारी प्रार्थना का उत्तर देकर हमको पुनः स्थापित करें। विनती यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन।